प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 दिसंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की संभावना। दिसंबर माह में मौसम का ये आलम है कि राजधानी शिमला का मौसम ऊना से भी गर्म हो गया है। चाहे बात न्यूनतम तापमान की करें चाहे अधिकतम तापमान की, शिमला का तापमान ऊना से कहीं अधिक चल रहा है। जहां शनिवार को अधिकतम तापमान सोलन में 24.5 डिग्री रहा, वहीं राजधानी शिमला का 17 डिग्री रहा। इसकी एवज में ऊना में अधिकतम तापमान 11.4 डिग्री रहा है। रात्रि तापमान राजधानी शिमला का राज्य में सबसे अधिक चल रहा है। शनिवार को हिल स्टेशन शिमला में वीकेंड पर बादलों ने डेरा डाले रखा, लेकिन ऊंची हिमालयी चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे हैं। दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में मौसम ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में अलग अलग रंग दिखाए। हिमाचल में बन रहे 4 लेन पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार का बड़ा बयान, बोले विकास नहीं विनाश का रोड मैप। हिमाचल में बन रहे 4 लेन विकास नहीं विनाश का रोड मैप है। प्रदेश में चल रहे 4 लेन निर्माण कार्यों में पहले ही व्यापक स्तर पर खामियां उजागर हो चुकी हैं। अवैज्ञानिक कटिंग, घटिया ड्रेनेज और कमजोर रिटेनिंग वॉल के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं, जिससे सटे भवनों के साथ साथ पूरे गांव और क्षेत्रों का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। ये बातें शिमला से जारी बयान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि अगर सड़क सुरक्षा और जनता की परेशानियों को नजरअंदाज किया जाता है तो पार्टी जनहित में सड़कों से लेकर संसद तक किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटने वाली है। पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा में मिलेगी 6 माह की छूट। हिमाचल के सरकारी स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अभिभावकों की मांग और बच्चों के हित में शिक्षा विभाग ने इस आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। हालांकि इसमें अंतिम निर्णय सरकार लेगी। इस दौरान स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से बनाए जा रहे प्रस्ताव में पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की आयु सीमा 30 सितंबर तक तय की गई, यानी 30 सितंबर तक 6 वर्ष पूरी करने वाले बच्चों को नए सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। विभाग के इस फैसले से उन सभी बच्चों को राहत होगी जो अप्रैल से 30 सितंबर के बीच 6 वर्ष पूरे करेंगे। आधार बना मददगार, 10 वर्षीय किशोर को बिहार में अपना मिला परिवार। आधार यानी UIDAI न केवल एक व्यक्ति विशिष्ट की पहचान है, अपितु ये कई मायनों में मददगार भी साबित हुआ है। या यूं कहें कि कभी कभी समय पर मिली सहायता किसी का जीवन हमेशा के लिए बदल सकती है। ऐसा ही एक वाकया हिमाचल में पहुंचे बिहार के 10 वर्षीय किशोर के साथ हुआ, जिसके बिहार स्थित परिवार को मिलाने में आधार ने अहम भूमिका निभाई और उसे सही सलामत ढंग से बिहार में अपने परिवार तक पहुंचा दिया गया। जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय किशोर अमन कुमार, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा ऊना जिले में पाया गया एक बेसहारा बच्चा था और जिसे हमीरपुर स्थित एक बाल देखभाल संस्थान की देखरेख में रखा गया था, उसके लिए समन्वित प्रयासों और UIDAI यानी आधार के सहयोग से बिहार में अपने परिवार से सफलतापूर्वक मिल पाया। बिलासपुर में स्कूल से लौट रहे बच्चे के अपहरण का प्रयास, वैन में मास्क पहनकर आए थे अनजान लोग। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। सदर थाना बिलासपुर के तहत लखनपुर में स्कूल से घर जा रहे एक बच्चे के अपहरण का प्रयास किया गया। नकाब पहनकर पहुंचे लोगों से बच्चे ने हाथ छुड़ाया और भागकर जान बचाई। स्वजन ने इसको लेकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित की मां ने बताया कि गत वीरवार को उसका 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला बेटा स्कूल से घर जा रहा था। करीब 3:15 बजे लखनपुर के पास एक व्यक्ति ने उसे बाजू से पकड़ा और उसका नाम पता पूछा। संबंधित व्यक्ति ने मुंह पर मास्क पहन रखा था। शिक्षकों ने प्रमोशन से पहले पसंद के स्टेशन के लिए लगाए जुगाड़, 835 प्रवक्ता व मुख्य अध्यापक बनेंगे प्रधानाचार्य। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्यों के खाली पड़े पदों पर जल्दी नियुक्ति होगी। प्रवक्ता व मुख्य अध्यापकों को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है। शनिवार को शिक्षा मंत्री कार्यालय से इसकी फाइल अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई। ना कोई टीचर, ना कोई कोचिंग, किसान के बेटे ने ऐसे पूरा किया सेना में जाने का सपना। जिला सिरमौर के राजगढ़ ब्लॉक के तहत आने वाले दूर दराज गांव कुफर मटलोड़ी के बेटे अभिषेक ने अपनी मेहनत के दम पर क्षेत्र का नाम रोशन किया।
एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक का चयन भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर हुआ है। खास बात यह है कि घर की आर्थिक स्थिति कोचिंग की इजाजत नहीं देती, इसलिए अभिषेक ने सोशल मीडिया और सेल्फ स्टडी के जरिए ये मकाम हासिल किया। अभिषेक के पिता राजू एक किसान हैं और माता आशा गृहिणी हैं। 28 तक कर सकेंगे रोहतांग दर्रे की सैर, जिला प्रशासन ने मौसम की स्थिति देख लिया फैसला। रोहतांग दर्रे के दीदार करने के लिए बाहरी राज्यों से मनाली पहुंच रहे सैलानी अभी भी रोहतांग दर्रे की सैर कर पाएंगे। प्रशासन की ओर से अभी दर्रे को बंद करने का फैसला मौसम की स्थिति को देखते हुए नहीं लिया गया है। प्रशासन ने फैसला किया है कि 28 दिसंबर तक दर्रा खुला रहेगा और 4x4 वाहनों के माध्यम से सैलानी यहां की सैर कर सकते हैं। पीएचडी के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं छात्र पीएचडी कोर्स वर्क के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विलंब शुल्क लागू होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि आईडी के अंतर्गत उपलब्ध परीक्षा फॉर्म भरने के लिए प्रवेश स्वीकृति सुविधा के माध्यम से किसी भी अपात्र उम्मीदवार को प्रवेश न दें। झूठे बयानों से नहीं, आर्थिक सुधारों से मजबूत होगी प्रदेश की आर्थिकी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिर्फ झूठी बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि झूठे बयानों से नहीं, आर्थिक सुधारों से प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरकार के 3 वर्ष के जश्न में लोगों के सामने 3 उपलब्धियां तक नहीं गिनवा पाए हैं। जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में आरोप लगाया कि सरकार के पास ना तो कोई ठोस योजना है और ना ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई गंभीर पहल ही की जा रही है। किरतपुर नया चौक 4 लेन पर पुलिस का एक्शन, 18.52 ग्राम चिट्ठी के साथ मंडी के 2 युवक गिरफ्तार। बिलासपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। इस कड़ी में थाना सदर पुलिस ने किरतपुर नया चौक 4 लेन पर नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को 18.52 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मंडी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस की टीम ने गत रात 4 लेन पर मंडी भराड़ी के समीप नाका लगाया था। इस दौरान किरतपुर की तरफ से आ रही एक बाइक HP 820932 को जांच के लिए रोका गया। पुलिस ने जब बाइक सवार युवकों से दस्तावेज मांगे तो वे घबरा गए। फोन पर बात करते समय फिसला पैर, दोस्तों के सामने ब्यास नदी के तेज बहाव में बहा यूपी का पर्यटन नगरी मनाली के कला क्षेत्र में एक दुखद हादसा सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश से घूमने आया 18 वर्षीय पर्यटक ब्यास नदी में डूब गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम लापता युवक की तलाश में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लापता युवक की पहचान नासिर पुत्र यासीन निवासी दोवाई डाकघर गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ के रूप में हुई। कुल्लू में बिना चालक दौड़ी कार, 2 वाहन 100 फीट गहरी खाई में गिरे। पंजाब व उत्तराखंड के पर्यटकों की थी गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में अजीब तरह से पर्यटकों के वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मणिकर्ण घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तोश में शनिवार को यह हादसा पेश आया। यहां पार्किंग में खड़ी एक कार अचानक खुद ब खुद चल पड़ी और पास में खड़ी दूसरी कार को जोरदार टक्कर मारते हुए पहाड़ी से नीचे जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। गनीमत रही कि घटना के समय दोनों कारों में कोई सवार नहीं था, अन्यथा बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली कार पंजाब और दूसरी उत्तराखंड के पर्यटकों की थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।